जय हिंद। वेलकम बैक टू एजुकेशन लाइफ ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्बाला। और आज हम पूरा अम्बाला ज़िला पढ़ने वाले हैं और कुछ भी पॉइंट नहीं बचेगा इसमें से, हम कंप्लीट अम्बाला पढ़ेंगे। देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। इसकी जो हरियाणा में स्थिति है वो कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में पड़ता है। ये आप मैप में देखना, ये कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसका जो अस्तित्व था वो कब आया? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले बने थे। घर जम्मू एंड कश्मीर में, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। इसका जो एरिया है वो कितना है? 1569 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं पे 1574 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। और जिला कोड क्या है इसका? 02। मैंने तीन बातें बताई यहाँ से, तीन चार बातें। ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और 1 नवंबर 1966 को ये बना था और 1569 किलोमीटर स्क्वायर है। और जीरो कोड इसका क्या है? कोड है हमारे पास। और आगे हम देखते हैं तहसील हमारे पास कौन कौन सी है अम्बाला में। तो तहसील हम बात करेंगे, तहसील है हमारे पास अम्बाला, बराड़ और नारायणगढ़, अम्बाला कैंट। ठीक है। उप तहसील यहाँ पे देख लेना, सुन लेना एक बार, याद करना जरूरी नहीं है इन सबको। और उप तहसील है हमारे पास अम्बाला कैंट, मुलाना, साहा और शहजादपुर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास विधानसभा क्षेत्र भी है। विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे कितने? 4। सबसे बड़ी विधानसभा पूछे तो कहाँ पे? हिसार में। कितने हैं? 7। सबसे छोटी पूछो तो सबसे छोटी है हमारी पंचकुला में और चरखी दादरी में। ठीक है। तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र तुम्हें याद रखना है। मुलाना जो है, मुलाना विधानसभा क्षेत्र, रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा तेज होऊंगा। मुलाना जो है वरुण चौधरी, आरक्षित सीट है यहाँ की मुलाना की। और तुम्हें पता होना चाहिए अम्बाला कैंट से, अम्बाला कैंट से कौन है? अनिल विज है, जो कि हमारे क्या है, और हेल्थ मिनिस्टर है, आयुष, और इनके पास आयुष डिपार्टमेंट भी है। होम मिनिस्टर है, अर्बन लोकल बॉडीज है इनके पास, मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है। ठीक है। अविवाहित है ये। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 15 मार्च 1953 को। ठीक है। और आगे देखते हैं उपनाम क्या क्या है अम्बाला के। वैज्ञानिक उपकरण का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 35% के आसपास उपकरण बनते हैं यहाँ पे। वैज्ञानिक नगरी, विज्ञान की नगरी कहा जाता है। मिक्सी सिटी कहा जाता है इसको। ट्विन सिटी, ट्विन सिटी, ट्विन सिटी है यहाँ पे अम्बाला और अम्बाला कैंट की। याद रखना भाई इसको। पुराना नाम क्या है इसका? अम्बाला, सॉरी, पुराना नाम है आमों के बागों के कारण, अधिकता के कारण इसको बोला जाता है। और क्या? महाभारत में अंबिका, अंबालिका के कारण, और 14वीं सदी में अंबा राजपूत के कारण। ये तीन बातें हैं यहाँ पे, याद रखना है इन्हें। आमों के बागों की अधिकता के कारण, महाभारत में अंबालिका के कारण, और 14वीं सदी में अंबा राजपूत के कारण इनको बोला जाता है यहाँ पे। अंबाला नाम पड़ा। उद्योग कौन कौन से फेमस है यहाँ पे? उद्योग जो हमारे पास, सिलाई मशीन उद्योग है, मिक्सी उद्योग है, सिलाई मशीन उद्योग है, मिक्सी उद्योग है। वैज्ञानिक उपकरण, पता ही होगा, वैज्ञानिक उपकरण 35% के आसपास यहाँ पे बनते हैं तो यहाँ पे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, दरी व गलीचा उद्योग है। क्या है हमारे पास? दरी व गलीचा उद्योग। दरी व गलीचा उद्योग हम एक पानीपत का भी फेमस है काफ़ी। अगर ऑप्शन में तुम्हें पानीपत और अंबाला में दिखे तो तुम लगा सकते हो। पहले पानीपत पे जाना, और अगर पानीपत ऑप्शन में ना हो तो अंबाला लगा लेना। उसके बाद है हमारे पास महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। तो ये कब बनी? मुलाना में है, मुलाना की आरक्षित सीट है, याद रखना भाई। ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1993 में हुई थी। ठीक है। और यहाँ पे जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय भी है, जो कि कहाँ पे है? कुलान गांव में है। खनिज कौन कौन से फेमस है? चूना पत्थर ज्यादा मात्रा में मिलता है। और अगर तुमसे पूछे कि खनिजों का शहर कौन है, तो खनिजों का शहर है हमारे पास महेंद्रगढ़। मंदिर देख लेना कौन कौन से है भाई यहाँ पे। मंदिर है भवानी अम्बा, अम्बा मंदिर, अम्बा तो है ही, अम्बालिका मतलब याद रख सकते हो तुम उससे। शारदा मंदिर भी फेमस है यहाँ पे। और राधा किशन मंदिर भी है। ठीक है। ध्यान रखना भाई इस बात का। कौन कौन से मंदिर है? तीन चार मंदिर है, मतलब ये याद रखने, भवानी अम्बा मंदिर, शारदा मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर। मेले देखना, मेले कौन कौन से? शारदा देवी का मेला है, जो कि त्रिलोकपुरी गांव में लगता है। कहाँ पे लगता है? त्रिलोकपुरी गांव में। तीज का मेला है सावन में, पंजाखेड़ा गांव में लगता है। तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है। वामन बार, क्या लिखती है भाई? द्वादशी का मेला, वामन द्वादशी का मेला यहीं पे है ये। और लखनऊ साहिब का मेला, लखनऊ साहिब का मेला कहाँ पे है ये? लख लखनवती गांव में है, सॉरी। टेंथ, टेंथ मतलब 10वें गुरु गोविंद जी के मतलब ये उपलक्ष्य में था ये। ठीक है। चर्च देख लेना यहाँ पे कौन कौन सी फेमस है। दो चर्च फेमस है हमारे पास, होली रेडिमर चर्च और सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च पे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बम गिराया गया था। तो 1965 में भारत पाक युद्ध में बम गिराया गया था यहाँ पे सेंट पॉल चर्च पे। ध्यान रखना, दो चर्च है हमारे पास, कौन कौन सी? होली रेडिमर चर्च और सेंट पॉल चर्च। आगे चलते हैं भाई, दरगाह देखना है यहाँ पे। दरगाह कौन कौन सी फेमस है?
लखी शाह की दरगाह है यहाँ पे, तकबाल शाह की दरगाह है, और पीर नौगजा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, पीर नौगजा की दरगाह है यहाँ पे NH 44 पर, 9 गज सुरक्षा प्रणाली में है ये, ठीक है, ध्यान रखना भाई इस बात का। पीर नौगजा की दरगाह कहीं पे है, कहाँ पे है, अम्बाला में है, ठीक है। ओरिजिनल नाम क्या है इसका, सैयद इब्राहिम बादशाह, जो कि इराक से थे। मनोकामना पूरी होने पर क्या चढ़ाई जाती है, यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है, ध्यान रखना भाई इस बात का। मंजी साहिब का गुरुद्वारा हमारे पास 3 जगह पे आता है, सुनना, इसको कैसे याद रख सकते हैं मंजी साहिब का गुरुद्वारा को, कार से याद रख लो, K फॉर करनाल, A फॉर अम्बाला और R फॉर रोहतक। तो मंजी साहिब के गुरुद्वारा 3 जगह पे पड़ते हैं, कार से याद रख लो, K फॉर करनाल, A फॉर अम्बाला और R फॉर रोहतक, ठीक है। छठे गुरु गोविंद और 10वें गुरु गोविंद की यहाँ पे इनको समर्पित है ये, ठीक है। सेकंड नेम क्या है इसका, गुरुद्वारा बाओली साहिब, क्या है, गुरुद्वारा बाओली साहिब। पंजाखेड़ा साहिब गुरुद्वारा भी यहीं पे है, पंजाखेड़ा साहिब गुरुद्वारा भी यहीं पे है, गुरु हरकृष्ण की समर्पित है, किसको समर्पित है ये, गुरु हरकृष्ण को समर्पित है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भाई। शीशगंज गुरुद्वारा भी यहीं पे है, शीशगंज गुरुद्वारा भी यहीं पे है, लखनौर साहिब का गुरुद्वारा भी यहीं पे है, संगीत साहिब का गुरुद्वारा भी यहीं पे है, और बादशाही बाग का गुरुद्वारा भी यहीं पे है, ध्यान रखना है भैया, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। मंजी साहिब का गुरुद्वारा मैंने बता ही दिया, कार से याद रख लोगे तुम। पंजाखेड़ा साहिब का गुरुद्वारा, शीशगंज का गुरुद्वारा, लखनौर साहिब का गुरुद्वारा, संगीत साहिब का गुरुद्वारा और बादशाही बाग का गुरुद्वारा। आगे चलते हैं भाई, व्यक्तित्व काफी फेमस रहे हैं यहाँ पे, सुषमा स्वराज, जूही चावला, दोनों जूही चावला एक्टर है, सुषमा स्वराज आपको पता ही होगा, सुचरिता कृपलानी और जोहराबाई, परिनिधि चोपड़ा, ये भी एक्टर्स हैं, आशुतोष राजा और विशंबरनाथ कौशिक, दुबे जी के पत्र जिन्होंने लिखे थे, ठीक है। ओमपुरी यहाँ पे फेमस है और संजीव कपूर सैफ है ये, ठीक है। सुषमा स्वराज है, जूही चावला है, सुचेता कृपलानी है, जोहराबाई है, परिनिधि चोपड़ा है, आशुतोष राणा है, विशंबरनाथ कौशिक है, ओमपुरी है और संजीव कपूर है, ध्यान रखना भाई इस बात, संजीव कपूर याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम, अम्बाला देश का प्रमुख सैन्य शहर है। अम्बाला कैंट की स्थापना कब हुई थी, 1843 में हुई थी, कब हुई थी, 1843, डेट इंपॉर्टेंट है याद रखना। 1843 में करनाल में मलेरिया फैलने के कारण, ये अम्बाला पहले कहाँ पे था, ये करनाल में था, मलेरिया फैलने के कारण अम्बाला में स्थानांतरित कर दिया गया था इसको। अंग्रेजों द्वारा अम्बाला को जिला का दर्जा कब दिया गया, 1847 में, अंग्रेजों द्वारा अम्बाला को जिला का दर्जा कब दिया गया, 1847 में। 1823 में अम्बाला ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो 1823 में अम्बाला किसके अधीन था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। हरियाणा में 1857 की क्रांति शुरू कब हुई, 10 मई 1857 को हुई थी। क्रांति के बाद जनता दरबार लगने लगा, जो कि किसने लगवाया, लॉर्ड कैनिंग ने लगवाया था अम्बाड़ा में 1860 में, ठीक है। जनता दरबार लगना स्टार्ट हुआ 1860 में, और क्रांति की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, अम्बाड़ा से ही शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। आगे देखते हैं भाई, साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध कहाँ पे हुआ था, साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध हुआ यहाँ पे अम्बाड़ा में। कांग्रेस की प्रथम शाखा, इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान रखना, कांग्रेस की प्रथम शाखा अम्बाड़ा से 1886 में, ये राय बहादुर लाला मुरलीधर है, ठीक है, याद रखना, राय बहादुर होंगे शायद, ये राम बहादुर नहीं, राय बहादुर है, राय बहादुर लाला मुरलीधर। अम्बाड़ा को 1880 में रेलवे लाइन से जोड़ा गया, अम्बाड़ा को 1880 में रेलवे लाइन से जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट बात अगली भाई, नाथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी अम्बाड़ा में 15 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 है भाई ये। डाक सुविधा की शुरुआत हुई थी 1807 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा, डाक सुविधा की जो शुरुआत हुई थी 1807 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुई थी। अम्बाड़ा एयरफील्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, फ्रोजन टीयर स्मारक स्थित है यहाँ पे, बहुत ही कम बच्चों को पता होगा, फ्रोजन टीयर स्मारक कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है हमारा अम्बाड़ा में, फ्रोजन टीयर स्मारक स्थित है कहाँ पे है, अम्बाड़ा में। और यहाँ पे 2 उद्यान है, एक महावीर है और एक इंदिरा उद्यान है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।